नमस्कार प्यारे बच्चों। आज से हम रेलवे के आल एग्जाम के लिए रेलवे एएसएम, गुड्स गार्ड्स या फिर सी और डी ग्रुप, आरपीएफ, रेलवे एसआई या फिर जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं सभी के लिए आज से हम क्लासेस प्रारंभ करेंगे। एक यदि मैथ रीजनिंग की क्लासेज आपको पढ़नी है, बढ़िया मैथ रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सिलेबस यदि आपको करना है तो हमने चैनल पे एसएन गोल्ड क्लासेस पे दिल्ली पुलिस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें लगभग 86-87 क्लासेज हैं जिसमें पूरा मैथ और रीजनिंग का अध्ययन किया जाता है। HSSC के नाम से लगभग 145-46 क्लासेज हैं, उनमें मैथमेटिक्स है और पूरी करंट अफेयर्स है, पूरी कंप्लीट इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्लीट साइंस है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बोला हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। और वैसे भी रिस्क तो हर कंडीशन में कामयाब है। टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लॉस यू कैन गाइड। एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि मैं जीवन में कभी असफल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। आज से हमारी रेलवे की ऑल कंपटीशन के लिए ऑल कंपटीशन की क्लासेस प्रारंभ करेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले मैथ और रीजनिंग का अध्ययन करेंगे और मैथ में भी पीछे से चलेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में सबसे पहले जितनी भी प्रकार की ट्रायंगल होती है, त्रिभुज होती है, सबसे पहले त्रिभुजों का अध्ययन करेंगे। देखो, जो सबसे पहली त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वे सभी समकोण त्रिभुज होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। वो 90 डिग्री इधर भी हो सकता है, कहीं भी कैसे भी आप करके बनाओ, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें एक कोण ये 90 डिग्री का होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री का, इसमें ये कोण 90 डिग्री है। ये कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर लंब होता है और ये बेस आधार होता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये कर्ण है, ठीक है, ये जो कर्ण है इसका वर्ग यदि हम करते हैं तो ये बराबर होता है बेस आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। जैसे कर्ण जो भुजा है, कर्ण स्क्वायर हमेशा आधार स्क्वायर और जमा लंब की स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, एक तो ये थोड़ा सा ध्यान ही रख सकते हो कि 3 और 4 का संबंध हमेशा 5 से होता है। यदि आधार या लंब में से 3, 4 है तो कर्ण हमेशा 5 होता है। 6, 8 हो तो ये हमेशा 10 होता है। ठीक है, 5, 12 हो तो ये हमेशा 13 होता है। उसके बाद में 15, 8 हो तो ये हमेशा 17 होता है। 15, 20 हो तो ये हमेशा 25 होता है। तो ये थोड़ी सी है ना, ये इनकी माप याद रख सकते हो आप। एक होता है 24, 7 हो तो ये हमेशा 25 होता है। तो ये चूंकि निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहां यदि आधार आप निकालते हैं तो कर्ण में से लंब घटाते हैं, यदि लंब निकालते हैं तो कर्ण में से आधार घटाते हैं। ठीक है, लंब कैसे निकालेंगे? लंब की 2 बराबर होगा, क्योंकि बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो लंब की 2 कैसे निकालेंगे? कर्ण की 2 माइनस आधार की 2। यदि आधार की 2 निकालेंगे, आधार निकालेंगे तो आधार की 2 बराबर होता है बड़ी भुजा कर्ण, कर्ण की 2 माइनस लंब की 2। एक समकोण त्रिभुज का जो एरिया, जो क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल होता है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण कौन कौन से बना रही है? आधार और लंब।
समकोण बनाने वाली भुजाएं बटे 2/2, यानी कि 1/2 गुणा आधार और गुणा लंब, ये होता है क्षेत्रफल। इसका पेरीमीटर यानी कि इसका परिमाप क्या होता है? परिमाणित चार ओर का माप मानी माप सभी भुजाओं का योग हमेशा परिमाप होता है। सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, सभी भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये इसका परिमाप आएगा। परिमाप यानी कि सभी भुजाओं का योग, सीधी सी बात। ये अलग से कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। कैसी भी आकृति हो, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो, केवल लंबाई चौड़ाई हो, या 3 डायमेंशनल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, सभी का योग 3 डायमेंशनल होगा तो उसमें वक्र पृष्ठ हो जाता है, वर्त होता है, उसमें परिधि हो जाती है। त्रिभुज और चतुर्भुज है, उसमें परिमाप होता है। परिमाप या परिमिति भी बोलते हैं इसको, परिमिति या परिमाप। तो सबसे पहले जैसे एक समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन दे दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का परिमाप बताओ, परिमाप बताओ। जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन यही है, परिमाप बताओ यदि समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं 24 मीटर और 7 मीटर है। अब चूंकि परिमाप निकालना है, परिमाप वी नो दैट सभी भुजाओं का योग, सभी कितनी है? इसमें 3 भुजाएं हैं, ठीक है। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब सुनो, 2 भुजाएं दे रखी है, एक तो 24 समकोण 2 ही भुजाएं बनाते हैं, आधार और लंब। समकोण बनाने वाली भुजाएं 24 और 7 मीटर है। चूंकि हमें परिमाप बताना है तो तीसरी भुजा ज्ञात है, ये निकालनी है। तो ये यदि हमें याद है 24 और 7 का संबंध 25 से है, तो हमारे पास समय बच जाएगा यदि याद है तो, और नहीं तो फिर वो इससे सूत्र से निकालेंगे। आधार की 2 जमा लंब की 2। आधार क्या है? 24, 24 का वर्ग 576, 7 का 49, जोड़ेंगे 625, 625 का वर्गमूल निकालेंगे 25, तो कर्ण आएगा 25। और अब याद है तो समय बच गया। अब तीनों को जोड़ दें, 49 और 7 56, तो इसका परिमाप आ जाएगा 56 मीटर, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जैसे, ठीक है। तो इसमें एक तो ये बात याद रखनी है कि जैसे मान लो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। अब ये इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं इसको, अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। जैसे ये हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी, ये हो गई डी, और इसमें हमें भुजाएं दे दी, ठीक है। भुजा दे दी, आधार दे दिया, लंब दे दिया, कर्ण दे दिया। मान लीजिए ये दे दिया 24 ये दे दिया, 7 ये दे दिया, 25 ये दे दिया। अब पूछेंगे बिड्डी की लंबाई बताओ, विलंब की लंबाई बताओ। तो ये जो बिड्डी है, ये क्या होता है कि समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं, आधार और लंब को गुणा करना है हमें, और इसमें कर्ण का भाग देना है, तो ये बिड्डी की लंबाई है। क्योंकि आधार चूंकि हमारे पास 24, लंब हमारे पास 7 और कर्ण हमारे पास 25। आधार गुणा लंब बटे कर्ण। एक तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल जो ट्रायंगल है, इसमें एक तो ये खास बात याद रखनी है। एक तो होता है परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, इसमें अगर चारों ओर परिमाणित चारों ओर एक वर्त खींचा जाता है तो उसकी रेडियस क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो जो कर्ण की भुजा है, जो कर्ण की भुजा है, जो उसका माप है, उसमें यदि 2 का भाग देंगे तो इसमें परिवर्त की त्रिज्या आ जाएगी। यदि इसके चारों ओर परिवर्त खींचा जाता है तो इसकी रेडियस सेंटर में से कहीं भी सिरे को छोड़ेगी, तो परिवर्त की त्रिज्या ही होती है। और यदि अंतर्वर्त की त्रिज्या पूछी जाती है, अंदर वाले वर्त की त्रिज्या, अंतर्वर्त की त्रिज्या, तो कैसे निकालेंगे कि आधार और लंब को जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें से कर्ण की भुजा घटाएंगे, 2 का भाग देंगे। चूंकि ये जीडी लेवल तक तो पर्याप्त नहीं है, पर फिर भी चूंकि हम रेलवे के हर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा लेंथ भी करेंगे, थोड़ा सा वाइड भी करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं
जो समकोण बना रही है आधार और लंब, समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है, 5:12 के अनुपात में है, 5:12 के अनुपात में है, और इसका क्षेत्रफल जो है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक तो ये ध्यान रखना है कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है या तो वर्ग मीटर में होता है, ठीक है, या फिर ये मीटर की स्क्वायर में, स्क्वायर मतलब दो ही भुजाएं इसकी, और जो आयतन जब हम निकालते हैं तो जो आयतन होता है ये या तो घन मीटर में होता है या फिर मीटर की 3 में होता है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होता है, 3 भुजाएं होती हैं, ये 2 डायमेंशनल होता है। 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब इसमें पूछा गया है, तो इसमें कर्ण की लंबाई पूछी है, कर्ण की लंबाई। तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज हो गई, ठीक है, ये 12 और 5, तो ये क्या है ना, ये भुजाएं नहीं है, ये रेशो में अनुपात में दे रखे हैं। तो इसको हम आधार को 12x माने, क्योंकि कोई कॉमन संख्या है जो दोनों को काट रही है। ये पहले मैथ में मैंने सिंपलीफिकेशन में कई बार बता रखा है। तो चूंकि समकोण का जो क्षेत्रफल दे रखे है, क्षेत्रफल हमें दे रखे है, ये दे रखे है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार और गुणा लंब, और ये बराबर दे रखे है क्वेश्चन में 270। 1/2 गुणा आधार है 12x और लंब है 5x और बराबर 270। ये जो अपोन में 2 है, या तो यहाँ काट भी सकते हो या यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भाग वाली चीज है वो ऊपर गुणा हो जाएगी। ये हो गया 540, 12 पंजू 60। x को x से गुणा करेंगे, एक पावर ये हो गई, एक पावर ये हो गई, ये हो गई x स्क्वायर, 60x स्क्वायर बराबर 540। और यहां से जब हम x स्क्वायर निकालेंगे तो 540, ये जो 60 यहाँ अपोन में आएगा, 6 9 54। x निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये रूट हमेशा स्क्वायर रूट में जाएगा, x की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ 12 को x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये दोनों गुणा में आपस में, तो 12 तिया 36 तो आ गया आधार और 5 तिया 15 आ गया लंब, और कर्ण निकाल देंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे, आधार की 2 जमा लंब की। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का माप, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का माप, भुजाओं का माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दिया गया है। माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दिया गया है, पूर्णांकों द्वारा दिया गया है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि भुजाएं बताओ, तीनों भुजाएं भी कर्ण की या किसी की भुजाएं पूछेंगे। तो सीधी सी बात है कि लगातार है तीनों संख्याएं, तो लगातार तो केवल यही है। कंपटीशन में तो केवल सीधा याद ही हमें कि लगातार, ना तो ये लगातार है ना ये लगातार है, केवल 3 4 और 5 ये लगातार है। तो बुझाई तो सीधा सीधा कंपटीशन के लेवल से तो हमें पता ही है कि यदि आधार या लंब 3 4 है तो कर्ण हमेशा 5 ही आएगा, क्योंकि 4 चौका 16, 3 3 9 25 का वर्गमूल 5 आएगा। ठीक है। वैसे यदि हमें इसको लेंथी करना है, कई बार क्या होता है कि जैसे सीजीएल सीपीओ में बाद वाला जो एग्जाम होता है उसमें करना पड़ता है उसको, तो फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि लगातार है तो इसको अगर x मानते हो तो ये x + 1 हो गया, ठीक है, ये x + 2 हो गया। तो कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 जमा लंब की 2 फैक्टर बनेंगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। तो कंपटीशन लेवल पे यही ध्यान रखो कि लगातार वाली संख्या 3 4 और 5 है। ठीक है। एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो एक समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है, इसकी किसी भी यदि भुजाओं को n गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक भुजा को n गुणा कर दिया जाए, तो ऐसे पूछेंगे इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा को n गुणा कर दिया, इसको भी n गुणा मतलब 1 2 3 4 5 6 कितना भी गुणा हो जाए, 2 गुणा कर दिया प्रत्येक को, 3 गुणा कर दिया, 4 गुणा कर दिया, तो परसेंट में क्षेत्रफल कितना बढ़ता है, ये हमेशा n स्क्वायर माइनस 1 गुणा 100% बढ़ता है, ये आंसर होता है। जैसे मान लो ये कह दे कि समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुणा कर दिया, 3 गुणा कर दिया, तो अब क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, तो n की जगह लिखोगे 3, डायरेक्ट ये याद ही रखना है तुम्हें, तो ये जो क्षेत्रफल है ये 800% बढ़ जाएगा। 3 का वर्ग 9, 9 में 1 घटाओगे 8, 8 को 100 से गुणा करोगे 800%, ठीक है। और जो नया जो क्षेत्रफल है और जो पुराना पहले वाला क्षेत्रफल है, इनमें अनुपात पूछा जाए तो क्या कहोगे कि नया क्षेत्रफल n स्क्वायर हो जाएगा, पुराना n स्क्वायर अनुपात 1 हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ यदि एक छोटी सी बात और कह दे कि एक जो भुजा है, एक भुजा है, इसको m गुणा बढ़ा दिया, और जो दूसरी भुजा है इसको n गुणा बढ़ा दिया, तो अब क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो mn माइनस 1 गुणा 100% हो जाएगा, ठीक है। और जो नया क्षेत्रफल होगा और जो पहले पुराना क्षेत्रफल था समकोण का, इसमें अनुपात क्या हो जाएगा, तो जैसे इसमें n स्क्वायर माइनस 1 था ना, तो n स्क्वायर अनुपात 1 हो गया था, और ये बढ़िया है mn माइनस 1, तो पहले नया तो है mn के अनुपात में आएगा, अब पुराना है वो 1 के अनुपात। तो ये थोड़ा सा लेंथ अलग टाइप के हैं थोड़ा सा, लेकिन ये याद रहेगा तो और बढ़िया है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में तो लगभग यही बात है, कभी तो परिमाप पूछेंगे, कभी क्षेत्रफल पूछेंगे, या किसी भुजा की लंबाई पूछेंगे, ठीक है, या फिर क्षेत्रफल दिया जाएगा, या इसका अभिलंब पूछेंगे, या परिवर्त पूछेंगे, अंतवर्त पूछेंगे, या इसकी भुजा को n गुणा बढ़ा के इसका क्षेत्रफल में परसेंटेज कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, इस तरह की बातें पूछेंगे।